माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा की साधना बताने वाला हूँ। हनुमान चालीसा की ये साधना करके आपको कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जैसे कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं। आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप किसी का संकट दूर कर सकते हैं, किसी की भूत बाधा आप हटा सकते हैं। ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप कई प्रकार की शक्तियों को धारण कर पाएंगे, कई तरह के कार्य सिद्ध कर पाएंगे। आपके वचनों की सिद्धि होगी, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है इस संसार में जो दुष्कर हो जाए या जो कार्य उसका सिद्ध ना हो। तो हनुमान चालीसा की ये साधना आपको कैसे करनी है, क्या इसकी सही विधि है, कितना समय इसमें आपको देना पड़ेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना ही किसी के पास जाने की आवश्यकता है, ना किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार का और कोई आपको कार्य करने की आवश्यकता है। बस जैसा जैसा मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते रहिए, आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि हो जाएगी। जैसे ही आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि होगी वैसे ही आपको हनुमान जी के दूत मिल जाएंगे। और दूतों के माध्यम से, वीरों के माध्यम से आप किसी का भी संकट हटा सकते हैं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। और अपने भी आप कोई भी कार्य उन दूतों के माध्यम से, उन गणों के माध्यम से आप सिद्ध करवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल साधना है, बहुत ही सिंपल साधना है, बहुत ही सात्विक साधना है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, भूत बाधा आपके घर में है, आपके घर में चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, जिंद, खबीस, इन सभी शक्तियों का प्रकोप है, तो इन सभी शक्तियों को आप चुटकियों में हटा सकते हैं हनुमान चालीसा की इस साधना के द्वारा। विधि क्या रहेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हनुमान चालीसा एक प्रामाणिक स्तोत्र है, प्रामाणिक चालीसा है, जो कि गीता प्रेस की तरफ से आता है। और गीता प्रेस वाला जो हनुमान चालीसा है वो सही है, शुद्ध है। ठीक है, तो उसी को आपको प्रेफर करना है, यानी कि उसी का आपको पाठ करना है। ठीक है, साधना कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, हनुमान चालीसा की ये साधना मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार शुक्ल पक्ष का होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप होली पे, दिवाली पे, अमावस्या से या पूर्णिमा से, हनुमान जयंती वाले दिन से, उस दिन से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रामनवमी का समय हो, हनुमान जयंती का दिन हो, कोई अच्छी तिथि हो, कोई अच्छा शुभ नक्षत्र हो, तो उस पर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये साधना सुबह सुबह शुरू होती है, ये शाम को भी आप कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्नान करके, मान लो आप मंगलवार से साधना शुरू कर रहे हो या शनिवार से कर रहे हो, तो सुबह सुबह आपको उठना है। जितनी भी जल्दी आप उठ सको, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको, 4 बजे, 3 बजे तो और भी अच्छा है, नहीं तो 6, 7, 8 बजे भी आप उठ करके ये साधना कर सकते हो। और मान लो अगर आप काम धंधे वाले व्यक्ति हो, आपके पास में समय की कमी है, तो ये साधना आप शाम को कर सकते हो या फिर रात को भी कर सकते हो। कैसे करना है आपको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुर्ता पजामा पहनना है या धोती कुर्ता पहनना है या आपको अंग वस्त्र लेने हैं, या आपको कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हो। ठीक है, बस काला वस्त्र आपको नहीं पहनना। ठीक है, काला वस्त्र छोड़ करके आप चाहे लोअर टी शर्ट पहन लो, या जीन्स पहन के बैठ जाओ, या शर्ट पहन के बैठ जाओ, या वैसे ही सिर्फ एक बनियान पहन के बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी शक्ति पे, किसी भी साधना पे। ठीक है, अब क्योंकि ये हनुमान जी की साधना है तो इसमें आप काले वस्त्र नहीं पहन सकते। काले वस्त्र अलग साधनाओं में प्रयोग होते हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी आपको जानकारी दूंगा।
फिलहाल में मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ, इस साधना को घर गृहस्थी वाले लोग भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, साधु संत भी कर सकते हैं, भगत भी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, कोई भी साधना को कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियां खूब हनुमान जी की पूजा कर सकती है, खूब उनकी साधना कर सकती हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर के इस साधना को सरलता से कर सकते हैं। तो आपको स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट, एक लकड़ी की चौकी आपको स्थापित करनी है। उसके ऊपर आपको संतरी रंग का वस्त्र बिछाना है। ठीक है, अगर आप भी संतरी रंग पहने तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके वस्त्र बस धुले हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। लकड़ी के बाजोट के ऊपर आपको संतरी रंग का या लाल रंग का वस्त्र भी या पीले रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। ठीक है, वो जो वस्त्र आप बिछाओगे वो नया वस्त्र होना चाहिए, पुराना वस्त्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपको हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी का फोटो आपको रखना है, विराजमान करना है। ठीक है, अब फोटो विराजमान करना है। इसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, हनुमान जी के लिए एक आपको दीपक की व्यवस्था करनी है, धूप अगरबत्ती की व्यवस्था करनी है, पुष्प पुष्प की व्यवस्था आपको करनी है। हनुमान जी के भोग प्रसाद के लिए आपको भोग की व्यवस्था करनी है। अब देखिए, हनुमान जी को कई तरह का भोग लगता है, कहीं कहीं पे तो उनको 56 भोग भी लगते हैं। ठीक है, और पर ये कि आप जैसे ये साधना कर रहे हो सामान्य तरीके से, तो आप लड्डू का भोग सिंपल लगा सकते हो, या फिर आप चूरमे का भोग आप लगा सकते हो हनुमान जी को, या मीठा रोट उसका भी प्रसाद आप लगा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में तो आप बूंदी का प्रसाद लगा सकते हो। जैसे मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हर हलवाई पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, मिल जाता है, तो आप 10 रुपये का बूंदी का प्रसाद ला करके चढ़ा सकते हो। अगर वो भी आपके पास में नहीं है तो आप गुड़ का और चने का भोग लगा सकते हो। ठीक है, वो भी नहीं है तो मिश्री का आप लगा सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपको समझ में आए वो आप भोग प्रसाद में रख लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप हनुमान जी को कोई भी भोग लगाओ उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जल का पात्र रखना हनुमान जी के पीने के लिए, उस जल के पात्र में भी एक तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको रख लेनी है। अब हनुमान जी का पूजन करने से पहले सबसे पहले आपको गणेश भगवान को स्मरण करना है, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो अग्र पूजा के अधिकारी हैं, ऐसा उनको देवताओं से वरदान प्राप्त है, और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करी जाती है। ठीक है, तो आप भगवान गणेश का स्मरण करें, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसा आपको 11 बार या 21 बार आपको जाप करना है। गणेश जी से आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है, उनको प्रणाम करना है, ताकि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। आपके गुरु जी हैं तो आप अपने गुरु जी को प्रणाम करें, गुरु जी को स्मरण करें, उनको ध्यान करें। आपके जो पितृ हैं घर के, अपने घर के पितरों को प्रणाम करें। ठीक है, अपने घर की कुलदेवी को प्रणाम करें, कुल देवता को प्रणाम करें, अपने क्षेत्रपाल को प्रणाम करें। ठीक है, जो क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। इन सभी को प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर आप हनुमान जी का पूजन करें। ठीक है, हनुमान जी का पूजन करें। क्या क्या पूजन में आपको करना है, हनुमान जी को आपको तिलक लगाना है। ठीक है, किसका, सिंदूर का, सिंदूर का तिलक, यानी कि सिंदूर आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। और अगर आपके पास में जो सिंदूरी मूर्ति होती है हनुमान जी को, तो उस मूर्ति पे आप चोला भी चढ़ा सकते हो, और एक जनेऊ आपको चढ़ाना चाहिए ज़रूर। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सिंदूर का तिलक लगाओ हनुमान जी को। ठीक है, धूप अगरबत्ती जला दो, हनुमान जी के खाने के लिए भोग प्रसाद आपको रख देना है। ठीक है, और जल का पात्र आपको रख देना है, हनुमान जी को पुष्पों की माला अर्पित करनी है, फूल आपको हनुमान जी को चढ़ा देने हैं। उसके बाद में दीपक किसका जलाओगे, देखो दीपक देसी घी का बहुत अच्छा है हनुमान जी की पूजा में। ठीक है, लेकिन अगर देसी घी का अभाव है आपके पास में तो आप तिल के तेल का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चमेली के तेल का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पूजन करने के बाद में आप संकल्प करेंगे। ठीक है, संकल्प कैसे करना है मैंने बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो आप सामान्य अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में संकल्प कर सकते हैं। आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम, अपने पूर्वजों का नाम, आप जहाँ पर रहते हैं उस स्थान का नाम,
उसके बाद में आप ये अनुष्ठान किस उद्देश्य से कर रहे हो, आपकी क्या मनोकामना है, अपनी आपको मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना बोलने के बाद में फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। देखिए, ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी कंप्लीट साधना तो 41 दिन की है, 41 डेज़ की। लेकिन 41 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इस साधना को 21 दिन कर सकते हैं। ठीक है, 21 दिन अगर आप ये साधना करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, और जिस भी उद्देश्य से आप इस साधना को करेंगे आपका वो उद्देश्य भी सिद्ध होता है। लेकिन अगर मेरी सलाह आप मानो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस साधना को पूरे 40 दिन करिए, यानी कि 41 दिन पूरा करिए। इससे आपकी मनोकामना 101% पूरी होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वो मनोकामना पूरी ना हो, और जिस मनोकामना से आप ये साधना कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का डेली आपको 100 पाठ करने हैं। ठीक है, 100 पाठ करने में समय लगता है, 5-6 घंटे का समय आपको लगेगा। लेकिन अगर आपने कर लिए तो आप ये समझ लो कि साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ नहीं कर सकते, तो आप हनुमान चालीसा का 21 बार या 51 बार पाठ करेंगे, जितना भी आपसे संभव हो सकता है। लेकिन जो पूरी कंप्लीट साधना है वो 100 पाठ की मानी जाती है। तो 100 पाठ करिए। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा में ऐसा उन्होंने लिखा है कि हनुमान चालीसा का जो 100 बार यानी कि 100 बार पाठ करता है, वो बड़े से बड़े बंधन से भी मुक्त हो जाता है। वो बंधन किस प्रकार का, यानी कि वो बंधन आपके ऊपर, आप चाहे कारागार में बंद हैं, चाहे आपके ऊपर कर्ज का बंधन है, आपके ऊपर भूत बंधन है, प्रेत बंधन है, किसी शत्रु का बंधन है, तो हर प्रकार के बंधन से आपको हनुमान जी महाराज उनकी शक्तियाँ मुक्त करवा देते हैं। ठीक है, तो आप इसका पाठ करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और पाठ करने के बाद में आपको थोड़ी सी अग्यारी यानी कि थोड़ा सा एक छोटा सा हवन भी आपको हनुमान जी के मंत्रों से कर लेना है डेली, प्रतिदिन, जब तक आपकी साधना चलेगी। इतना आपको करना है। और फिर थोड़ा सा राम नाम का आपको जप करना है, यानी कि 108 बार, यानी कि एक माला। ठीक है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 2-4-5 मिनट आपको बोलना है। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना हनुमान जी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। कैसी भी मनोकामना है आपकी, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी मनोकामना बोलो और इस पाठ को करो, इस साधना को करो। ये साधना आप 11 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो, और 41 दिन भी कर सकते हो। 41 दिन की साधना पूरी साधना मानी जाती है। लेकिन जैसे आपके पास में समय का अभाव है, समय की कमी है, तो आप 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेकर के इसका पाठ करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, साधना के नियम क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। ज़मीन पे सोना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, ज़मीन पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सात्विक भोजन आपको लेना है जब तक आपकी साधना चलेगी, बगैर प्याज लहसुन का। ठीक है, और अगर आप एक ही समय भोजन करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो आप इस साधना को करो, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये साधना करते हो तो आपकी मनोकामना ज़रूर हनुमान जी पूरी करेंगे। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव।